व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस इजलास के सदर मोहतरम, इस इजलास के नाज़िम मोहतरम और इस स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, इस्लामी ख़वातीन माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायक बर नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों, हमें और आपको सबको इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें और आपको इस्लाम जैसा मज़हब अता फरमाया। कुरान जैसी मुक़द्दस किताब उसने हमें और आपको अता फरमाई। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ बख्शा। इस पर हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। इंसानियत कराह रही थी, उसको सुकून दिया इस्लाम ने। इंसानियत कराह रही थी, उसको सुकून दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में। हमें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। इस्लाम ने जहाँ बहुत सी चीज़ों पर जोर दिया है, वहीं सबसे ज़्यादा एक जोर
इंसानियत पर है। जो शख्स जितना ज़्यादा इस्लाम का पैरोकार होगा वो उतना ही ज़्यादा उसके अंदर इंसानियत भी पाई जाएगी। आज हमारे भारत का संविधान भी मजहब की बुनियाद पर नहीं है, इंसानियत की बुनियाद पर है। और दुनिया में हर मजहब के मानने वाले इंसानियत की बात करते हैं। कभी कभी टीवी डिबेट पर जब मुख्तलिफ पार्टियों के लोग सामने आते हैं और उनसे सवाल किया जाता है तो वो यही कहते हैं कि ना हम हिंदू हैं ना हम मुसलमान हैं, हम इंसान हैं। इसमें कोई शक नहीं, इंसानियत का दर्स दुनिया का हर मजहब देता है, लेकिन इंसानियत को सबसे आला मकाम अगर किसी मजहब ने दिया है तो वो है इस्लाम। अगर इस्लाम ना होता, अगर इस्लाम ना आया होता तो हमें इंसानियत मालूम ही नहीं होती। वरना यही इंसान पहले भी थे जो अपने घरों में बच्चों के पैदा होने पर सबसे पहले शराब के ड्रॉप्स, शराब के कतरे उनके हलक में डाला करते थे। यही इंसान पहले भी थे जो अपने घरों में पैदा होने वाली लड़कियों को 3-4 साल 6 साल पालने और पोसने के बाद किसी जंगल में ले जाकर अपनी उन्हीं बच्चियों को दफन कर दिया करते थे। ये इंसान पहले भी थे। जिनके यहां जुआ खेलना, जुए में रकम हारना, फिर मकान हारना, फिर बीवी हारना और आखिर में अपनी बेटी तक को जुए पे लगाकर उसको हार जाना, यह भी इंसानों का वतीरा था। एक एक रोटी और एक एक बोटी के पीछे एक दूसरे का कत्ल कर देना और एक आदमी की बकरी दूसरे के खेत में जाकर थोड़ी सी घास खा लेती थी तो इतनी सी बात पर दोनों कबीलों के दरमियान 27 साल तक जंग होना और दोनों तरफ से 40,000 अफराद के मरने और कत्ल हो जाने के बाद भी जंग बंद न होना, 40,000 लोगों की जान सिर्फ एक बकरी की थोड़ी सी घास खा लेने की बुनियाद पर उनका मर्डर कर दिया जाए और कत्ल कर दिया जाए, ऐसा करने वाले भी इंसान थे। लेकिन उस इंसानियत में और आज की इंसानियत में जरा फर्क देखिए। लड़कियों को जिंदा रखने का, जिंदा रहने का हक किसने दिया? लड़कियों को
वालिदैन की वरासत में हकदार किसने बनाया? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जिसको जो करना है करे, क्योंकि बिहार में और झारखंड में मैंने प्रोग्राम देना बंद कर दिया है। ये मुखिया मुजाहिद साहब के इतने फ़ोन आए हमारे पास और हर तरीके का आश्वासन दिया, तब हम यहाँ आए हैं, वरना आते नहीं। आप देख लीजिएगा, बिहार में और झारखंड में मेरा कोई प्रोग्राम मैं दे ही नहीं रहा हूँ, बंद कर दिए मैंने, सिरे से बंद कर दिए, क्योंकि 20 साल का मेरा तजर्बा है कि सुधरने वाली कौम नहीं है। मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। आप कितना भी बोलिए, नहीं सुनने वाली कौम है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, आप हज़रात से मैं गुजारिश करूंगा कि आप संजीदगी और मतानत का सबूत दें। जो लोग आगे खड़े हैं वो बैठ जाएं और शोर व शराबा ना करें। आप लोगों से बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग बैठ जाएं। पीछे वालों को दिक्कत हो रही है और ये जो शोर व शराबा कर रहे हैं, ये दीनी महफिल है, ये जलसा है, इसका भी ख्याल रखें। आप लोग बैठ जाएं। वो भी एक इंसानियत और आज की इंसानियत में फर्क देखिए। लड़कियों को वालिदैन की वरासत में हक किसने दिलाया? भाई की वरासत में बहन को हक किसने दिलाया? ये सब आप नजर डालिए। सबसे ज्यादा जोर इस्लाम ने दिया है। आइए कुरान करीम की इस आयत पर जरा एक सरसरी नजर दौड़ाएं। इसमें सिर्फ मुसलमानों की इज्जत की बात नहीं कर रहा अल्लाह तबारक व तआला, पूरी इंसानियत और पूरी बनी आदम की इज्जत और तकरीम की बात की जा रही है। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। पूरी आयत आपके सामने पढ़ दी और देखिए इस आयत के तर्जमे पर, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को मुकर्रम बनाया, इज्जत बख्शी। आदम के हर बेटे को अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि हमने इज्जत अता फरमाई है। ये नहीं कह रहा है कि हमने मुसलमानों को इज्जत दी, काफिरों को जलील किया, ये नहीं कह रहा, बल्कि क्या कहा जा रहा है? वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को, आदम के हर बेटे को, आदम की औलाद को हमने इज्जत दी, यानी पूरी इंसानियत को मुकर्रम बनाया। हिंदू को भी इज्जत दी, मुसलमान को भी इज्जत दी, सिख को भी इज्जत दी, इसलिए कि वो इंसान है और इंसान इज्जत करने के लायक है। बिना किसी सबब के और बिना किसी बात के आप किसी गैर मुस्लिम को न तो गाली दे सकते हो, न मार सकते हो, न उसको उसके घर से निकाल सकते हो, न उसके अधिकार छीन सकते हो। दूसरे टुकड़े पर गौर कीजिए, वह हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, जमीन के ऊपर या समंदर के ऊपर जो सवारियां चलती हैं, समंदर में पानी के जहाज, बड़े बड़े शिप, नाव, स्टीमर, और सड़कों पर जो सवारियां चलती हैं, बसें हो, ट्रेनें हो, कारें हो, बैलगाड़ियां हो, तांगे हो, जो भी हो, अल्लाह कहता है कि हमने समंदर के अंदर भी और
खुश्की के ऊपर भी हमने उनको सवार किया है। यानी ये सारी की सारी चीजें हमने बनी आदम के लिए बनाई है, किसी एक कौम के लिए नहीं। सिर्फ मुसलमान ही ट्रेन में चल सकता है? नहीं, गैर मुस्लिम भी चलेगा। समंदर के जहाजों में सिर्फ मुसलमान ही सफर नहीं करता, गैर मुस्लिम भी सफर करता है। हमने ये सारी की सारी चीजें इंसानों के लिए बनाई हैं, इंसानों को हमने इज्जत दी है, और हमने समंदर में भी, तरी में भी और खुश्की में भी हमने उनको सवार किया है। कोई भेदभाव नहीं है किसी कुदरती चीज में, किसी कुदरती चीज में कोई भेदभाव नहीं है। अल्लाह ने सूरज बनाया है, लेकिन कोई कौम ये नहीं कह सकती कि सूरज पर सिर्फ मेरा हक है। मुसलमान ये नहीं कह सकते कि हमारे रब ने बनाया इसलिए सूरज सिर्फ हमारा है। सूरज की रोशनी हिंदुओं को भी मिलती है, मुसलमानों को भी मिलती है, सिखों को भी मिलती है, ईसाइयों को भी मिलती है, जैनियों को भी मिलती है। सब उससे मुस्तफीज हो रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। चांद बनाया, सब उससे फायदा उठा रहे हैं। हवा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चलाई, सब उससे फायदा उठा रहे हैं। आसमान से बारिश होती है, सब उससे फायदा उठाते हैं। हर किसी के खेत में पानी गिरता है, गैर मुस्लिमों के भी खेत में और मुसलमानों के भी खेत में। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि इस बारिश पर सिर्फ मेरा अधिकार है, मेरा हक है। गौर कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनु आदम को इज्जत से नवाजा है, मुकर्रम बनाया है। हमने उनको जमीन पर भी और समंदर के अंदर भी हमने उनको सवारियां दी, हमने उनको उठाया है, हमने उनको सवार किया है। तीसरे टुकड़े पर गौर कीजिए, वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, हमने उनको पाकीज़ा रोजी दी है। मेहनत करके कोई भी कमा सकता है, ये हलाल रोजी के दरवाजे हमने मुसलमानों के लिए भी और गैर मुस्लिमों के लिए, सबके लिए हमने अता किए। किसी एक की इजारादारी नहीं है। रिक्शा चलाकर कोई मुसलमान ये नहीं कह सकता है कि ये मेहनत की कमाई सिर्फ खाने का हक मैं ही रखता हूं। गैर मुस्लिम भी मेहनत कर सकता और करता है। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, हमने पाकीज़ा रोजी भी हमने उनको दी है। वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला, दुनिया में हमने जो मखलूक़ात पैदा किए हैं, जो मखलूक हमने पैदा किए हैं, उन तमाम मखलूक़ात में हमने इंसानों को हमने फजीलत अता फरमाई है। सिर्फ मुसलमानों को नहीं कहा, सबको कहा कि हमने और दूसरी तमाम मखलूक़ात पर हमने इंसान को फजीलत अता की है, श्रेष्ठता दिया है, एक मकाम दिया है, एक दर्जा दिया है। और दूसरी मखलूक़ात पर बनु आदम, आदम के बेटे, आदम की औलाद फजीलत रखती है। कुरान की इस आयत ने इंसानियत का ऐसा सबक दिया है हमें कि हम ये कह ही नहीं सकते कि ये सारी चीजें सिर्फ मुसलमानों के लिए है। ना आप किसी से छीन सकते हैं। गैर मुस्लिम मेहनत करता है, उसका मकान अच्छा बन रहा है, आपको भी हक है कि आप उससे ज्यादा मेहनत करके उससे अच्छा मकान बनाइए। वो जितना कमाता है आप उससे ज्यादा कमाइए, ये हक तो है आपको। लेकिन किसी से कोई चीज छीनने का हक और पावर नहीं है। इज्जत अल्लाह ने सबको अता फरमाई है। जिस तरह हमें अपनी इज्जत प्यारी है, उनको भी अपनी इज्जत प्यारी है। जिस तरह हमें अपना घर मकान प्यारा है, उनको भी अपना घर मकान प्यारा है। इसलिए जज्बात का एहतराम करना चाहिए, किसी के जज्बात से नहीं खेलना चाहिए। कुरान आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुरान सारी दुनिया की इंसानियत को एक खानदान से जोड़ता है, एक खानदानी बताता है, आपस में रिश्ता जोड़ता है हमारा। अब इधर क्या हो गया?
अरे आप लोग तो बैठिए, आप लोग बैठिए भाई, आप लोग बैठिए। हमारे जो जिम्मेदारान हैं महिला पीड़ा में जाए और आपसी मुबाहिसा को खत्म करें। हमारे जो जिम्मेदारान हैं वही जाएंगे भाई, एक्स्ट्रा आदमी नहीं जाएंगे उधर। आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए। बैठिए भाई। पता नहीं क्या सिस्टम, पता नहीं आप लोगों को किसने बताया था कि लेडीज का इंतजाम इतना पास कर देना। ये घर में अपने आदमियों की नहीं सुनती हैं तो जलसा सुनेंगी। एक मौलाना साहब खुतबा मस्जिद में दे रहे थे, उनका खुतबा सुनकर एक आदमी बेचारा अपने घर गया और अपनी बीवी को गोद में उठा के नाचने लगा। तो बीवी ने कहा क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो, आज मौलाना साहब ने मोहब्बत पर खुतबा दिया है क्या? तो इमाम बेचारा घर का आदमी बोला नहीं, मौलाना साहब ने कहा है खुतबे में जो अपनी सबसे बड़ी मुसीबत को खुशी खुशी उठाएगा वो सीधे जन्नत में जाएगा। तो हम सबसे बड़ी मुसीबत को खुशी खुशी उठा रहे हैं ताकि जन्नत में चले जाएं। तो शौहर परेशान है अपनी बीवियों से और आपने जलसे में इतना पास औरतों का रख दिया है। पूरे जलसे में अपनी चप्पल दिखा रही होंगी, साड़ी दिखा रही होंगी, चूड़ियाँ दिखा रही होंगी और दुकान बता रही होंगी हम कहाँ से खरीद के लाए। इनको जलसे में आपने इतना करीब कर दिया। ए भैया, ये रास्ते में सब लोग बैठ जाते हैं ना, ये सबसे बड़ा गड़बड़ करते हैं। बैठ जाइए या जाइए, या तो बैठिए या जाइए यहां से। तो इंसानियत का एक सबक पढ़ाया है इस्लाम ने। कुरान की दूसरी आयत पेश करने जा रहा हूं आपके सामने। इस आयत को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि पूरी दुनिया की इंसानियत को एक खानदान से जोड़ रहा है इस्लाम। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। इससे बड़ी इंसानियत कहां मिलेगी? दुनिया के सारे धर्म खाली हैं। वासुदेव कुटुंबकम् कहने वाले बहुत मिलेंगे, सारी दुनिया एक खानदान की तरह है। लेकिन देख लीजिए यूपी के चुनाव में और यूपी के इलेक्शन में जो अक्सरियत है वो अकलियत को इंसान मानती ही नहीं है। पूरा का पूरा चुनाव का प्रचार इसी पर किया जाता है कि हम ही इंसान है, दूसरा इंसान है ही नहीं। और धर्म ये कहता है कि सब एक खानदान की तरह है। इस्लाम ने सारी दुनिया के लोगों को कैसे जोड़ा? या अय्युहन्नास, है संपूर्ण जगत की मानव जाति, है सारी दुनिया के इंसानों, मुसलमानों नहीं, है सारी दुनिया के इंसानों। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है। हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से जन्मा है। तुम्हारा बाप एक है और तुम्हारी माँ एक है। देखिए कैसा खानदान बना दिया है। तुम सब एक ही बाप के बेटे हो, एक ही माँ के बेटे हो। तुम सबका बाप एक है, तुम सबकी माँ एक है। तुम्हारा बाप आदम, तुम्हारी माँ हव्वा, तुम्हारा बाप आशु और तुम्हारी माँ ह्युवती शत्रुपा। तुम सब एक ही आशु और शत्रुपा की संतान हो, आदम के बेटे हो और हव्वा के बेटे हो, यानी तुम सब आपस में भाई भाई हो। अब क्या रह जाता है? इस आयत के बाद इंसानियत का और आला मकाम कहां से पेश किया जाए?
क्या एक बाप की औलाद बता देना और हमें हिंदू और ईसाई और सिख और जैनी और बुद्धिस्ट सबको एक ही बाप का बेटा कहकर भाई भाई बना देना, इसके बाद इंसानियत का कौन सा दर्जा बाकी रह जाता है जो इस्लाम देना भूल गया? नाउजुबिल्लाह, इंसानियत के इस ऊंचे दर्जे पर फाइज किया है। पढ़िए पूरा कुरान और पढ़िए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, तो आप देखेंगे उसमें इंसानियत के लिए कितनी तालीमात भरी पड़ी है। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब तुम सड़क पर चल रहे हो और रास्ते में कोई तकलीफ दे चीज पड़ी हुई है तो उस तकलीफ दे चीज को हटाना तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाती है, बल्कि जिम्मेदारी ही नहीं तुम्हारा फर्ज बन जाता है, बल्कि ये तुम्हारे ईमान से जुड़ी हुई एक चीज है कि उस तकलीफ दे चीज को हटा दो। जिसके अंदर जितना मजबूत ईमान होगा वो तकलीफ दे चीज को उतना ज्यादा हटाएगा। इसको ईमान की एक शाख, एक ब्रांच बता दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमान बिज़ुन व सबून शुअबतन, ईमान की 70 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, इस्लाम की 70 से ज्यादा शाखाएं हैं। अफजलुहा कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम की सबसे अफजल शाख और ब्रांच क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, इस बात का इकरार। व अदनाहा, और ईमान की सबसे अदना, सबसे नीची जो शाख है लेकिन वो भी ईमान का एक हिस्सा है, वो क्या है? इमाततुल अज़ान तरीक, रास्ते में कांटा पड़ा है, ये मत देखो, यहां से हिंदू गुजरेगा, चुभे चुभने दो, कोई पत्थर पड़ा है हिंदू टकराएगा गिरने दो, यहाँ तो मुसलमान की बस्ती ही नहीं है, हिंदू का सर फूटेगा फूटने दो, जैनी का फूटेगा फूटने दो, सिख का फूटेगा फूटने दो, मेरे बाप का क्या जा रहा है? अगर इस बस्ती में मुसलमान रहते तो आप हटा देते कि किसी मुसलमान को तकलीफ न पहुंचे। इस्लाम क्या कह रहा है? मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या फरमा रहे हैं? आपने फरमाया नहीं नहीं, तो मैं उस पत्थर को वहां से हटाना पड़ेगा, चाहे हिंदू गुजर रहा हो या मुसलमान, सिख गुजर रहा हो या ईसाई, जैनी गुजर रहा हो या बुद्धिस्ट, ये इंसानियत तुम्हारे अंदर होना चाहिए, ये ईमान का एक हिस्सा है। उस तकलीफ दे चीज को, केले के छिलके को, कांटे को, उस पत्थर को या और कोई चीज वहां पड़ी हुई है जिससे इंसान को तकलीफ पहुंच सकती है, उसको हटा देना ईमान का एक हिस्सा है, ईमान की एक शाख है। लिहाजा उस तकलीफ दे चीज को हटाइए। ये तालीम भरी पड़ी है इस्लाम के अंदर। आपकी बस्ती में कोई कुआं है जिसमें खारा पानी है, आप कोई मीठे पानी का कुआं खुदवा दें या खरीद कर आप उसको वक्फ कर दें, उससे हिंदू भी पानी पिए, मुसलमान भी, जैन भी, सिख भी, ईसाई भी। गौर करो, जो एक कुत्ते को पानी पिला देने की वजह से एक फाहिशा और बदचलन औरत जो अपना जिस्म बेचती थी, जिसके बारे में हदीस में फाहिशा का लफ्ज मौजूद है, एक दूसरी हदीस में जिसके लिए जानिया का लफ्ज मौजूद है, यानी बदचलन औरत जो जिस्म बेचा करती थी, ऐसी औरत अपने कस्टमर को ढूंढने के लिए और तलाश करने के लिए कहीं जा रही थी। रास्ते में उसको एक प्यासा कुत्ता दिखता है जो जमीन पर अपनी जबान रगड़ रहा है, यानी जमीन से पानी की उम्मीद लगा रहा है कि हमें जमीन से कोई पानी मिल जाए। उस औरत को, उस कुत्ते पर रहम आ गया, उस तवाइफ को, उस बदचलन औरत को। एक हदीस में आता है कि उसने अपनी ओढ़नी, और दूसरी हदीस में आता है कि उसने अपने पैर का मोजा उतारा और उसको अपने दुपट्टे से बांधा और उसको कुएं में डाला और उस मोजे को पूरा भिगो लिया, तर कर लिया, और उस कुत्ते के पास जाकर उसने उस मोजे को या अपनी ओढ़नी को निचोड़ दिया। कुत्ता पानी पीने लगा, वो औरत कई बार कुएं से पानी निकालती है और उस कुत्ते को पिलाती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस औरत की इस अदा पर कि उसने कुत्ते को पानी पिला दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस औरत को जन्नत का मुस्तहिक बना दिया। जब मरी तो वो जन्नत के अंदर दाखिल कर दी गई। एक कुत्ते को पानी पिला देने की वजह से एक तवाइफ, एक फाहिशा औरत बख्श दी गई और वो जन्नत में चली गई। फिर एक आम इंसान को पानी पिलाने का
का सवाब क्या होगा? एक आम इंसान को इस भेदभाव को खत्म कर दिया जाए कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। किसी भूखे को खाना खिला दिया जाए, ये सोचे बगैर कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, सिख है या ईसाई। मेरे भाइयों, हदीस की किताबों में भरा पड़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि जिसका पड़ोसी भूखा सो गया और तुम खाना खाकर सोए हो तो तुम मोमिन नहीं। पड़ोसी की कैद में हिंदू और मुसलमान की कैद नहीं लगाई है। आपका पड़ोस में जो भी रहता है, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला है, लेकिन आप पेट भरकर अगर सो गए खाकर और आपका पड़ोसी भूखा सो गया, वल्लाही ला युमिन, वल्लाही ला युमिन, वल्लाही ला युमिन। ये हदीस के अल्फाज है कि अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। चाहे अपने घर में उठकर रात के 3 बजे तहज्जुद की नमाज ही क्यों ना पढ़ता हो, लेकिन वो मोमिन नहीं। अगर खुद उसका पेट भरा है और उसका पड़ोसी भूखा सो गया तो वो मोमिन नहीं। जरा तसव्वुर करो, इस्लाम के अंदर इंसानियत का यह मकाम है, यह दर्जा है। वो कहता है इस्लाम कि तहज्जुद भले ही ना पढ़ो लेकिन पड़ोसी को भूखा मत सोने दो। मेरे भाइयों, ये इस्लाम की तालीम है, ये इस्लाम की शिक्षा है। एक कुत्ते को पानी पिला देने की वजह से एक तवाइफ जन्नत में चली जाती है, तो फिर इंसानियत को खिलाने और पिलाने वाला ये कितना बड़ा सवाब का मुस्तहिक होगा। यहां से हमें और आपको अंदाजा लगाना चाहिए और अंदाजा लगाकर सोचना चाहिए। हमें और आपको इन तमाम बातों पर गौर भी करना चाहिए। इंसानियत का ये दर्जा, ये मकाम अगर किसी मजहब ने दिया है तो वो इस्लाम देता है। ये इंसानियत का मकाम है। सब एक ही बाप की औलाद है, ये आला दर्जे की महराज है। आप रोजे से हैं और सुनो, आप रोजे से हैं और रोजा भी रमजान के महीने में रख रहे हैं जो फर्ज है। आप रोजे से हैं, आपके पड़ोस में एक आदमी बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर ने अर्जेंट ब्लड मांगा है, लेकिन उस आदमी का जो आपका पड़ोसी है वो हिंदू है, ईसाई है, यहूदी है, कोई भी है, मुसलमान नहीं है, मान लो इस्लाम को छोड़कर वो दूसरे किसी मजहब का मानने वाला, मान लो थोड़ी देर के लिए, लेकिन बीमार है और डॉक्टर ने कह दिया कि 1 घंटे के अंदर अंदर अगर मुझे इसके ग्रुप का ब्लड नहीं मिला तो हम इसको नहीं बचा पाएंगे। उसके बेटों का ब्लड ग्रुप उसके ब्लड ग्रुप से अलग है, उसकी बीवी का ब्लड ग्रुप अलग है और लोगों का ब्लड ग्रुप उसके ग्रुप से अलग है, लेकिन आप मुसलमान हैं, आपका ब्लड ग्रुप उसके ब्लड ग्रुप से मेच खा रहा है और आप एक बोतल खून दे सकते हैं और उसकी जान बच सकती है। तो ऐसी सूरत में आपको डॉक्टर के पास जाकर एक बोतल खून देना पड़ेगा, इसलिए कि उसकी जान बचाना इस वक्त जरूरी है, आप उसकी नहीं बचा रहे हैं। कुरान कहता है मन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमिया, जिसने किसी एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। यहां आप एक हिंदू को या एक ईसाई को नहीं बचा रहे, एक इंसान को बचाकर पूरी कायनात की और पूरी दुनिया की इंसानियत और मानवता को बचा रहे हैं। ऐसे मौके पर आपको ब्लड देना पड़ेगा। सवाल यह पैदा होता है, क्या रोजे की हालत में एक बोतल खून देना जायज है कि नाजायज है? यह एक अलग मसला है। मेरे भाइयों, आपको रोजा है, बुखार है, लेकिन डॉक्टर ने ब्लड जांच के लिए सैंपल मांगा है, आप रोजा नहीं तोड़ना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप ब्लड जांच के लिए 2, 4, 5 ml ब्लड अगर आपका निकाला जा रहा है तो आप निकलवा सकते हैं, आपका रोजा नहीं टूटेगा। सुन लीजिए मसला, अगर 2, 4, 5 ml ब्लड निकलवाने से आपकी जांच के लिए जाना है, ब्लड 2, 4, 5 ml ब्लड निकालने से रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन आपको एक बोतल खून देना है। एक बोतल खून देने के बाद कमजोरी आना है
कमजोरी जब आती है तो ब्लड निकालने वाले आपके हाथ में पहले एक बॉल पकड़ा देते हैं ताकि खून का सर्कुलेशन बना रहे, और आप ऐसे ऐसे बॉल दबाते रहेंगे और ब्लड निकलता रहेगा, और ब्लड निकालने के बाद एक बॉटल खून देने के बाद फिर आपको 2 बिस्किट, चाय या कोई जूस पिलाया जाता है। ये हर हॉस्पिटल का एक नियम है। लिहाजा ऐसी सूरत में आप रोजे से हैं तो आपका वो ब्लड लेगा नहीं, वो आपको कहेगा कि पहले आप रोजा तोड़िए, कुछ खाइए, क्योंकि ब्लड निकलने से आपको और कमजोरी पैदा हो जाएगी। इस्लाम यहां आपको इजाजत देता है कि एक गैर मुस्लिम की जान बचाने के लिए आपको अगर रोजा तोड़ना पड़ रहा है तो रोजा तोड़ दीजिए। ये रोजे की कज़ा तो बाद में हो जाएगी, लेकिन अगर ये मर गया तो दोबारा जिंदा नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको बचाना, रोजा रखने इस वक्त तोड़ देना बेहतर है, उसको बचाना ज्यादा जरूरी है। लिहाजा इस्लाम यहां आपको इजाजत देता है कि गैर मुस्लिम की जान बचाने के लिए रोजा तोड़ दो। इससे बड़ा दर्जा इंसानियत का और क्या होगा। वो सोचें जो मॉब लिंचिंग करके दरख्तों से बांधकर जय श्री राम के नारे लगवाकर जो एक इंसान की जान ले लेते हैं, वो सोचें कि वो किस धर्म के पासदार हैं और किस धर्म की रक्षा कर रहे हैं वो। और वो भी सोचें जो बिना किसी गलती के किसी को पकड़कर अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर उसकी गर्दन को काट देते हैं और उड़ा देते हैं और समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा जिहाद कर दिया है। वो सोचें कि इंसानियत का एहतराम तो ये इस्लाम ने पेश किया है कि रोजा तोड़ दो लेकिन दूसरे की जान बचा लो। अगर तुम्हारा ब्लड उसके ब्लड से मिल रहा है तो आप ब्लड दो और उस इंसान की जान बचाओ, इसलिए कि इंसानियत को आप बचा रहे हैं। एक इंसान को नहीं बल्कि सारी कायनात के इंसान को आप बचा रहे हैं। यह है इस्लाम का दर्स, यह है इस्लाम की तालीम, यह है इस्लाम की शिक्षा, यह है इस्लाम का मेरे भाइयों नजरिया। इससे बड़ी इंसानियत और क्या हो सकती है। एक और चीज पर गौर कीजिए आप। जाओ बेटा जाओ, जल्दी जाओ, आपकी बीवी इंतजार कर रही है घर पे। पहले बैठ जाएंगे फिर भागेंगे। किसी तरह थोड़ा सुकून होता है तो ये एक और नजरिए से सोचिए। इस्लाम ने इंसानियत देखी, इंसानियत इस्लाम ने इतनी बाउंडेशन लगा दी है कि कोई भी शख्स जब किसी औरत से शादी करे तो किसी भी कीमत पर किसी दूसरे के बच्चे को ही अपना नाम न दे दे। इस पर इतनी बाउंडेशन लगा दी है कि आप गौर कीजिए, अगर किसी वजह से आप अपनी बीवी को तलाक देते हैं और तीसरी तलाक जब दी जाती है तो तीसरी तलाक जब आप देंगे उसके बाद औरत की इद्दत शुरू हो जाएगी। उसके बाद से जैसी तीसरी तलाक दी वहीं से इद्दत शुरू। अब 3 महीने तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकती है जब तक कि वो इद्दत पूरी न कर ले। गौर से सुनिएगा, इसको सुनेंगे तभी बात समझ में आएगी। 3 महीने तक उसको क्यों रोका गया? क्योंकि 3 महीने में हो सकता है कि जो आदमी तलाक दे रहा हो उसका कोई बच्चा इस औरत के पेट में हो। ऐसा ना हो कि तलाक के फौरन बाद शादी की अगर इजाजत दे दी जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे का बच्चा ये अपने पेट में रखे और किसी दूसरे मर्द से शादी कर ले और दूसरा मर्द इस बच्चे को अपना नाम दे दे, हालांकि ये उसका बच्चा नहीं है। इसलिए 3 महीने का हुक्म दिया है कि वो इद्दत गुजारेगी। अगर किसी का शौहर मर गया तो औरत इद्दत गुजारेगी कितने दिन? 4 महीने 10 दिन। अगर किसी औरत का शौहर मगरिब से पहले इंतकाल किया है, मगरिब की अजान से पहले इंतकाल किया, तो वो दिन इद्दत में शामिल किया जाएगा, 1 दिन माना जाएगा। मान लीजिए आपके यहाँ 6 बजे मगरिब की अजान हो रही है और 5 बजे किसी का शौहर इंतकाल किया है, तो 5 बजे इंतकाल करने के बाद भी उसका पहला दिन माना जाएगा, क्योंकि अभी तारीख वही है। मगरिब के बाद तारीख चेंज होगी, मगरिब से पहले नहीं, वो पहला दिन माना जाएगा। यही अकीके में भी यही देखा जाएगा
7वें दिन जो बच्चे का अकीका किया जाता है यहीं से देखा जाएगा। मान लीजिए आपका बच्चा जुमे के दिन मगरिब से पहले पैदा हुआ है तो जुमे का दिन पहला दिन माना जाएगा। जुमा, शनिचर, इतवार, सोम, मंगल, बुध, जुमरात। अब अकीका कब होगा? जुमरात को। और अगर जुमे के दिन मगरिब के बाद बच्चा पैदा हुआ है, मगरिब के बाद, तो जुमे का दिन नहीं जोड़ा जाएगा, फिर शनिचर का दिन जोड़ा जाएगा। पहला दिन शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमरात, जुमा। अब अकीका कब होगा? जुमे के दिन होगा। इस बात को याद रखिएगा। और 7वां दिन कब पड़ेगा? जुमे का दिन। अगर जुमे को मगरिब के बाद बच्चा पैदा होता है तो अरबी में महीने की शुरुआत मगरिब के बाद से होती है। हम लोग चांद कब देखते हैं? मगरिब की अजान हो जाती है, नमाज के बाद देखते हैं। जब चांद हो गया तो वहीं से महीना शुरू, वहीं से तारीख शुरू, वहीं से 1 तारीख हो गई और वो दूसरे दिन मगरिब तक 1 तारीख रहेगी। जो शबे कदर में आप रात जागते हैं तो कब जागते हैं? 20वां रोजा होता है, मगरिब के बाद 21वीं रात शुरू हो जाती है। आप 21वीं, 23वीं, 25वीं जो रात जागते हैं वो इसी हिसाब से जागते हैं। तो मेरे भाइयों, औरत अगर 5 बजे उसका शौहर खत्म हुआ है तो वो पहला दिन माना जाएगा औरत का, 1 दिन। इसके बाद 4 महीने और 10 दिन। ये 4 महीने 10 दिन औरत की इद्दत के दिन क्यों शुमार किए गए आपको मालूम है? ताकि मरे हुए आदमी का हमल इस औरत के पेट में ना हो सकता है कि वो छिपा रही हो, हमल पेट में ना हो। 4 महीने 10 दिन की मुद्दत बहुत हो गई है। अगर उसके पेट में बच्चा होगा तो 4 महीने में इस औरत का पेट थोड़ा बहुत बाहर निकल आएगा, जिससे पता चल सकता है कि इसके पेट में फला आदमी का बच्चा है। अगर है तो जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक उसकी इद्दत रहेगी, और अगर नहीं है तो 4 महीने 10 दिन के बाद ये औरत कहीं दूसरा निकाह करना चाहे तो कर सकती है, ताकि किसी दूसरे आदमी का, इस मरे हुए आदमी का बच्चा किसी दूसरे आदमी का नाम ना पा जाए। ये इस्लाम ने एक बाउंडेशन लगा दी है। बाउंडेशन बहुत सख्ती है इस मामले में। हाँ, खुला का मामला थोड़ा सा अलग है। एक चीज होती है, मर्द तलाक देना नहीं चाहता, औरत तलाक लेने पर मुसिर है, नहीं हमें तलाक चाहिए, हमें नहीं रहना है तेरे पास। मान लीजिए बहुत सा शराबी जुआरी आदमी है, औरत नहीं रहना चाहती है और आदमी उसको तलाक नहीं देना चाहता, नहीं हम नहीं देंगे। ऐसी सूरत में औरत खुला लेती है। खुला ये होता है कि काजी को बिठाएगी या 4-5 आदमी को बिठाएगी और कहेगी कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है, आप लोग गवाह रहिए, मैं खुला ले रही हूं, ये तलाक नहीं दे रहा है। लिहाजा वो काजी निकाह फिस्क कर देगा और वो औरत अब आजाद हो गई। आदमी चाहे तलाक दे या न दे, औरत खुला ले ली है, अब ये आजाद हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद उसको 1 पीरियड, 1 हैज तक रुकना पड़ेगा। वो दूसरी शादी नहीं कर सकती है जब तक कि उसको 1 पीरियड नहीं आ जाता है। 1 पीरियड का मतलब उसको, औरत को जो हर महीने जो हर औरत को जो खून ब्लड आता है, 1 पीरियड, जब तक वो पीरियड नहीं आ जाता है तब तक वो दूसरा निकाह नहीं करेगी, और पीरियड आने के बाद फिर वो दूसरा निकाह कर सकती है। पीरियड आने का मतलब यह है कि वो हामिला नहीं है, यानी जिस आदमी से उसने खुला लिया है उसका बच्चा इसके पेट में नहीं पल रहा है। अब सोचिए इस्लाम ने कितनी बाउंडेशन लगाई है कि आपके पेट में पलने वाले बच्चे को उसके असली बाप का नाम मिले। वो बच्चा जब बाहर आए तो अपनी निस्बत अपने असली बाप की तरफ कर सके। कितनी हिफाजत की है इस्लाम ने नस्ल की, और नस्ल को पाकीज़ा बनाने की कितनी हिफाजत की है। लेकिन इसके बावजूद इस्लाम ये भी कहता है, अगर खुदा न खास्ता किसी औरत के पेट में हराम औलाद पल रही है, जिना की पैदावार है, और उसने इकरार भी कर लिया है कि हराम औलाद है, वो कह भी रही है कि फला आदमी से मेरा साथ संबंध बन चुका था और उसका हमल मेरे पेट में है, तो इस्लाम इंसानियत का वो दर्स देता है कि हराम औलाद होने के बावजूद अगर किसी औरत के पेट में पल रही है तो पेट में बच्चे को मारा नहीं जा सकता है। अगर इस्लामी कानून कहीं है और जिनाकार की सजा पत्थरों से मार मार के मार डालना है, लेकिन अगर वहां यह पता चल जाए कि इस औरत के पेट में बच्चा है, अगरचे नाजायज है, अगरचे हराम है, तो इस्लामी मुल्क भी उस औरत को सजा नहीं दे सकता जब तक कि बच्चा पैदा ना हो जाए, क्योंकि गलती उसकी मां की है, उस बच्चे की नहीं जो पेट में
पल रहा है। गौर कीजिए, इस्लाम हराम औलाद को भी मारने की इजाज़त नहीं देता है। जो औरतें अपने पेट में हलाल बच्चों को गिरा देती हैं, उनको अपने बारे में सोचना चाहिए। कल क़यामत के दिन ये बच्चा जिसको तुमने गिराया है अपने पेट से, क़यामत के दिन ये बच्चा अपने माँ की पिस्तान और अपने माँ की छातियों से लटका हुआ आएगा। जा यौमल क़यामती व मुअल्लकुम बैन सदिय्हा, वो बच्चा क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि मुअल्लकुम बैन सदिय्हा, अपने माँ की दोनों पिस्तान से लटका हुआ होगा, अपनी माँ की पिस्तान से दूध चूस रहा होगा। और अल्लाह कहेगा, आए इस माँ की पिस्तान से दूध चूसने वाले बच्चे, क्या तेरी कोई शिकायत है? क्या तू कुछ बोलना चाहता है? क्या तुझे अपने रब से कुछ कहना है? अल्लाह उसको जबान देगा। वो छोटा सा बच्चा जो अपने माँ की पिस्तान से दूध चूस रहा होगा, अपनी जबान हटाएगा, अपना मुंह हटाएगा, यकूल, और अल्लाह से शिकायत करेगा, या रब्बी हाज़िही उम्मी क़दलतनी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसका दूध मैं पी रहा हूँ, जिसकी पिस्तान से मैं लटका हुआ हूँ। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था। हाज़िही उम्मी क़तलतनी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर डाला था। हाय अल्लाह, ये दुनिया में मेरी ना हुई, तू इसका मत हो, इसको भी तू जहन्नम में फेंक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर उस औरत को जिसने दुनिया में अपने बच्चे को का मर्डर किया बिना किसी गलती के, बिना किसी परेशानी के, उसने ये सोच कर कि 3 लड़कियां पहले से, चौथा भी मेरी लड़की है, अल्ट्रासाउंड में चेक कराने के बाद पता चला लड़की है, नहीं हमें नहीं चाहिए, और अबॉर्शन करा दिया, गिरा दिया। क़यामत के दिन इस औरत को जहन्नम में फेंक दिया जाएगा और वो बच्चा अपनी माँ को खुद जहन्नम में ले जाने का सबब बनेगा कि नहीं अल्लाह, इसने दुनिया में मुझे मार डाला था। इस्लाम तो हराम और नाजायज़ औलाद भी गिराने की इजाज़त नहीं देता है। ये इंसानियत का एहतराम है, इंसानियत का एहतराम। इस्लाम में बहुत, जहाँ थोड़ा बहुत मसला हार्ड लगता है, वहीं आसानी भी पैदा होती है। मान लीजिए रमज़ान का महीना और 20 रोज़े गुजर चुके हैं। आज कोई हिंदू है या कोई ईसाई मुसलमान हो रहा है और वो 20वें रोज़े को मुसलमान हुआ, तो अब वो रोज़ा कब से रखेगा? रोज़े तो पूरे महीने के फ़र्ज हैं, लेकिन कोई हिंदू या कोई ईसाई या कोई यहूदी 20वें रोज़े को मुसलमान हो रहा है। 20 रोज़े तक हिंदू था, ईसाई था, या यहूदी था, या जैनी था, बुद्धिस्ट था। 20 रोज़े के बाद मुसलमान हो रहा है 20वें रोज़े को, तो अब वो रोज़ा कब से रखेगा? आज मुसलमान हुआ है, तो अब जब मुसलमान हुआ तभी से तो रखेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो 20 रोज़े जो इसके छूटे हैं वो पूरे करेगा या नहीं करेगा? तो साफ मसला है कि नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब वो इस्लाम लाया है तब तक वो काफिर था, उस पर रोज़ा फर्ज था ही नहीं। आज वो इस्लाम लाया तो अब जितने रोज़े हैं उतने वो रखेगा, बकिया रोज़े वो नहीं रखेगा। इसलिए नहीं रखेगा क्योंकि उस वक्त उसके ऊपर रोज़े फर्ज थे ही नहीं। कितने रोज़े रखेगा? जितने बाकी हैं। एक चीज़ और सुन लीजिए, 20वें रोज़े को इस्लाम लाया, लेकिन इस्लाम ला रहा 5 बजे शाम में और रोज़ा खुलता है 6 बजे। अब 5 बजे वो इस्लाम ला रहा है, तो इस्लाम जैसी वो 5 बजे लाया तो अब क्या करेगा? आज का रोज़ा क्या करेगा? तो 5 बजे इस्लाम लाता है तो 5 बजे ही से उसका रोज़ा शुरू हो गया है, क्योंकि 5 बजे से पहले उसके ऊपर रोज़ा फर्ज था ही नहीं, क्योंकि वो काफिर था। जैसे इस्लाम लाया वैसे उस पर रोजा फर्ज हो गया, वैसे ही उसके ऊपर रोजा फर्ज हो गया। अब 5 बजे ही वो नियत कर लेगा कि मैं रोजे से हूं। इस्लाम ले आया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इस्लाम लाते ही उसके ऊपर असर की नमाज फर्ज हो जाएगी, क्योंकि टाइम अभी बाकी है और इस्लाम ला चुका है, असर का वक्त अभी बाकी है, लिहाजा पहले असर की नमाज पढ़ेगा और यहीं से उसका रोजा भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस्लाम ला चुका है। जब से इस्लाम लाया यहीं से रोजा शुरू, और 6 बजे वो रोजा सब लोगों के साथ खोल लेगा और उसका ये एक रोजा माना जाएगा, ये एक रोजा माना जाएगा। ये आसानी भी है, ये आसानी भी है।
इस्लाम मुश्किल नहीं है, लोगों ने इसको मुश्किल बना दिया है। क्या वो लोग साहबा नमाजें नहीं पढ़ते थे? क्या वो रोजे नहीं रखते थे? मुश्किल बना दिया है। फजर में नहीं उठ पा रहे हैं साहब, क्यों? अब रात में 1 बजे जर्जी साहब को टाइम मिलेगा, 3 बजे तक जलसा चलेगा, फिर आदमी यहां से जाएगा, थोड़ी देर कमर सीधी करेगा, फजर में उठेगा, नहीं उठ पाएगा। क्लियर है? लेकिन याद रखिए, मौलाना जर्जीस का जलसा और इस जलसे में 2:30 बजे 3 बजे तक जाग लेना और इस जाग लेने के बाद सुबह फजर की नमाज में ना आना, यह दलील नहीं है इस बात की कि आपका जलसा कामयाब हो गया है, या ये उज्र नहीं होगा कि मैं जलसा सुनने की वजह से रात में जाग लिया इसलिए फजर में हम नहीं उठ पाए। जलसा कराना फर्ज नहीं था, फजर की नमाज पढ़ना फर्ज था। आपने एक फर्ज को छोड़ा उस काम के लिए जो आपके ऊपर फर्ज ही नहीं था। मेरे भाइयों, यहां से ये मैसेज लेके उठिएगा, ये पैगाम लेके उठिएगा, ये तसव्वुर लेके उठिएगा। तो इंसानियत ये होती है, इंसानियत। तो या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व कबाइल लितारफू, तुमको हमने एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है, तुम सब आपस में भाई हो, तुम आपस में एक ही बाप के और एक ही माँ के बेटे हो, तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है। अच्छा, एक चीज और बताइए, गौर से सुनना। हम मुसलमान हैं, ये हिंदू है, हम दोनों का झगड़ा हुआ है। अब कोर्ट में गए तो जज साहब बैठे हैं, अगर मुसलमान है तो उनका दिल चाहता है कि हम मुसलमान की तरफ थोड़ा सा झुकाव कर दें, हिंदू है तो वो चाहता है थोड़ा सा हिंदू की तरफ झुकाव कर दें। ये होता है, ये होता है। कुरान ने इंसानियत, यहां पर इंसानियत को फरोग दिया है, इंसानियत को बढ़ावा दिया है और कहा अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो फैसला करते वक्त न कौम देखोगे, न बरादरी देखोगे, न जात देखोगे, न मजहब देखोगे। हुक्म वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। भाई जिसको जाना हो अभी उठ के चले जाओ यार, क्यों बार बार उठ रहे हो? बहुत डिस्टर्ब होता है हमको सामने। ला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन, आए मुसलमानों, किसी कौम की दुश्मनी, किसी मजहब की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि तुम सच्चा फैसला न कर सको, उनके साथ इंसाफ न कर सको। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिलू, हर हाल में सच्चा फैसला करना, चाहे वो मुसलमान के खिलाफ जाए, चाहे वो हिंदू के खिलाफ जाए, ईसाई के खिलाफ जाए, तुम्हारे अपने खिलाफ जाए, तुम्हारे अपने बेटे के खिलाफ जाए, तुम्हारी अपनी औलाद के खिलाफ जाए। अच्छा, आपके यहां मान लीजिए, हमें नहीं मालूम चापी में ये होता है या नहीं होता है, बंगाल के जलसों में बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि एक गांव में कोई लड़का उसी गांव की किसी लड़की को लेकर भाग गया, 2-4 दिन के बाद पकड़ गए, गांव वापस आए। अब लड़की का बाप रोता है, ओ मेरी लड़की तो इज्जत लुट गई, बर्बाद हो गया, मुंह दिखाने के लायक नहीं है। अब जोर डाला जाता है गांव की तरफ से कि तू लेके भागा था, चल अब शादी करो उसके साथ। ये गांव की तरफ से फैसला होता है शादी करो उसके साथ, और वो लड़का तैयार नहीं है शादी करने के लिए। वो लड़का कह रहा भाई शादी की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। अब ये लड़की का बाप कह रहा है ये लड़का लेके भाग गया मेरी लड़की को, अब मेरी लड़की तो बदनाम हो गई, कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन बदनाम तो हम हो गए, कौन मेरी लड़की से शादी करेगा? लड़के का बाप ये कह रहा भाई दोनों बातें करते थे, मोबाइल पे लगे रहते थे रात रात भर, हम क्या करें? लड़का कह रहा हम शादी क्यों करें?
शादी की कोई बात ही नहीं हुई है इससे हमारी। ठीक है, हम भगा के ले गए तो तुम्हारे घर थोड़ी घुस के ले गए थे हम। फोन पे बात हुई, फला जगह तुम आ जाओ, हम भी फला जगह चल रहे हैं, मोटरसाइकिल लेके आ जाएंगे। हम वहां मौजूद थे, ये आ गई, हम लेके भाग गए। अब गांव में जो सरपंच होते, मुखिया लोग, सुनो, अगर यहां पर भी ऐसा होता है तो सुन ले इस गांव का मुखिया और सरदार, कयामत के दिन तुम्हें भी गवाही देना पड़ेगी और अल्लाह के सामने तुम्हें भी जवाब देना पड़ेगा। अब क्या होता है, अच्छा ठीक है तू शादी नहीं करेगा, नहीं, अब उस लड़की का तो इज्जत खराब हो गई, हाँ तो क्या हुआ, चल 5 लाख रुपए जुर्माना देगा लड़का वाला लड़की को। अबे तेरे बाप का फैसला है? गांव के मुखिया, सरदार या सरपंच या पंचायत में जो लोग बैठकर ये फैसला करते हैं, ये सब रॉन्ग है, कुरान और हदीस के खिलाफ फैसला कर रहे हैं। दुनिया में 5 लाख 4 लाख रुपया दिलवा सकते हो, लेकिन कयामत के दिन अपने आप को बचा नहीं सकते हो इस फैसले से। सवाल यह पैदा हुआ है कि लड़का भागा तो लड़की भी तो भागी, फिर जुर्माना सिर्फ लड़के पर क्यों आयद हो रहा है और लड़के का पैसा 4 लाख 5 लाख रुपए आप लड़की को और उसके बाप को दिला देते हैं? ये कहां की इंसानियत है? जबकि कुरान ये कह रहा है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा मियता जल्दा। जिना करने की, बदकारी की शुरुआत लड़के की तरफ से पहले नहीं, लड़की की तरफ से पहले होती है। भागने और भगाने की शुरुआत लड़के की तरफ से नहीं, लड़की की तरफ से पहले होती है। ये सुई है, ये धागा है, जर्जी साहब सुई में धागा डाल रहे हैं, लेकिन सुई को हम ऐसे हटा देते हैं, धागा जा ही नहीं सकता है। जब सुई अपनी जगह पर खड़ी है, टस से मस नहीं हो रही है, तब धागा उस सुई के अंदर चला जाएगा। ये साफ सरी दलील है, अगर लड़की अपने आप को बचाए तो लड़का कभी उसके साथ जिना कर ही नहीं सकता। मौलवी जर्जीस की बात इंडियन कानून के खिलाफ है, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में है। जिना की शुरुआत अगर लड़की भागने के लिए तैयारी ना हो तो लड़का भगा ही नहीं सकता है। लड़की भागती नहीं, सवाल है साहब मेरा लड़का, तुम्हारा लड़का मेरी लड़की भगा के ले गया, तू तो 18 साल तक पालता रहा, फिर तू अपनी अलमारी भी नहीं बचा सका, वो पैसा भी लेके भाग गई और सोना भी लेके चली गई, जेवर भी लेके चली गई। जब तू अपनी लड़की पर इतना कंट्रोल नहीं कर सका तो जुर्माना लड़के वालों पर लगाते हैं, और ये फैसला पंचायत करती है, गांव की सरपंच करता है, मुखिया करता है, सरदार करता है, ये फैसला जो कुरान और हदीस के खिलाफ है। शादी हो सकती है या नहीं वो एक अलग मसला है, वो अलग जाने दीजिए। सवाल यह है क्या जुर्माना लड़के के ऊपर आयद होगा, जबकि भागने में दोनों ने बराबर बराबर की भागीदारी ली है। कोई लड़का जबरदस्ती घर में घुसकर लेकर तो नहीं गया था, आपकी लड़की भी घर से निकली, लड़का भी निकला, दोनों निकले, एक हफ्ता गायब रहे फिर आए, वो एक अलग मसला है। लिहाजा जुर्माना आयद होना चाहिए तो दोनों पर होना चाहिए, कोड़े पड़ना चाहिए तो दोनों पे पड़ना चाहिए, संसार होना चाहिए तो दोनों को होना चाहिए, अगर सजा मिलनी चाहिए तो दोनों को बराबर बराबर मिलनी चाहिए। आप यहाँ लड़के पर 5 लाख 2 लाख 3 लाख का जुर्माना लगाकर आप सजा नहीं दे रहे हैं, बल्कि लड़के से लड़की को अवार्ड दिलवा रहे हैं, इनाम दिलवा रहे हैं। अब गांव की और दूसरी लड़कियों को ये उत्साहन मिल रहा है कि हम भाग रहे हैं, अगर शादी होगी तब भी ठीक, और नहीं होगी तो 5 लाख रुपया हमें वैसे भी मिल जाएगा। इस 5 लाख रुपए में तो हम दूसरी शादी भी किसी और से अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सुन लो, इस जुर्माने पर जिन लड़कियों के हौसले बढ़ते हैं उनका गुनाह भी इन पंचायतों के सर पर रखा जाएगा। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि तुम अदल न करो, फैसला न करो, ऐसा नहीं होना चाहिए।
चाहिए, ए दिलो हुआ अक़रबु लित्तक़वा, हर हाल में इंसाफ करना, हर हाल में सच्ची बात कहना, चाहे वो किसी के भी खिलाफ हो।